मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों, रघुवंशी सर की तरफ से चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो सिपाही परीक्षा में शिष्य शिष्या सम्मिलित होने जा रहे हैं, उनसे मेरा यही कहना है कि जितनी वीडियो अब तक इतिहास में भारतीय संविधान पर गई है, सबका अध्ययन कर डालेंगे। मेरा अनुभव यही बोल रहा है कि कोई भी वीडियो आप छोड़ोगे नहीं। अगर छोड़ोगे तो बाद में हाथ मलने के अलावा कुछ बचता नहीं है। हम तो जानते हो आप कड़वा बोलते हैं, किंतु काम आप लोगों को अच्छा देते हैं। तो आज अगर और वीडियो की जरूरत हो तो आप लोग बताओ, और वीडियो दे दे। किंतु सिपाही परीक्षा के लिए जो भी वीडियो, जिस भी परीक्षा के लिए, सारे वीडियो को समेट कर आप पढ़ डालो। सारे क्वेश्चन इतिहास संविधान के मिल जाएंगे। ठीक, आज हम लोग भारतीय संविधान पर फिर चर्चा करते हैं। फिर 10-12 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है होता है। तो जैसे हम पिछले दिन पढ़ाए थे ना कि केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रमुख या कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, भले नाम मात्र का होता। ठीक वैसे ही यहां क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव, मुख्य सचिव। तो हम लोगों का उत्तर है राज्यपाल। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख, जैसे केंद्र सरकार में राष्ट्रपति होता है, ठीक वही स्थिति, थोड़ा बहुत चेंज, ठीक वही सिचुएशन, स्थिति केंद्र सरकार में राज्यपाल की होती है। तो राज्यपाल के बारे में 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन को यहां बता दे रहे हैं। समझ लीजिए, बड़ा सटीक प्रश्न है कि राज्यपाल राष्ट्रपति में अंतर बता देते हैं कि भारत सरकार या भारत देश का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, किंतु राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता है। अच्छा, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है, जबकि राष्ट्रपति के साथ ये नहीं है। मतलब ये भी जानते रहिएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल को पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रावधान नहीं है, जबकि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लागू किया जा सकता है। मतलब 2-3 क्वेश्चन तो आप बड़ा क्लियर जानिए कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, और राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता है, और इसके ऊपर महाभियोग लागू नहीं होता है। और राज्यपाल का जो योग्यताएं रखा गया, ठीक वही राष्ट्रपति जैसे, थोड़ा सा अंतर है कि भारत का नागरिक हो राज्यपाल, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर न हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारा। अब दूसरा क्वेश्चन आया है कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। देख रहे
उत्तर तो है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति। क्लियर? जानिए, बहुत सटीक प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये क्लियर हुआ। तो आपको क्वेश्चन आ रहा है यहां कि भारत का एकलौता राज्य जम्मू कश्मीर है जो अनुच्छेद, याद रखिएगा, अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर का एक अपना अलग से संविधान है, अलग से संविधान है। मतलब अगर जम्मू कश्मीर चैप्टर से कुछ क्वेश्चन कभी पूछा गया है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये 370 बार बार आया है कि 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान है और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन हमारा क्लियर। तीसरा क्वेश्चन क्या है? भारत में किसी राज्य की राज्यपाल, भारत में, समझिए क्वेश्चन, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला का नाम बताओ। राज्यपाल बनने वाली प्रथम पहली महिला सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, इंदिरा गांधी, शीला कौर। तो पहली राज्यपाल भारत की सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश यूपी कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश राज्यपाल रही है कब? 1947 से 1949 तक ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, पहले भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, याद रखिए सरोजिनी नायडू। चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? समझिए, भारत के किस राज्य में 29 राज्य है, 29 राज्यों में कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें विधान परिषद नहीं है? तो बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक। तो यहां उत्तर है राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। अब यहीं पर 2-3 क्वेश्चन जान लीजिए कि भारत में 7 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक ना? 7 को हम लिख देते हैं। उत्तर प्रदेश क्रम से चले, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, चौथा है कर्नाटक, वहीं से बगल हो जाइए महाराष्ट्र, चले आइए जम्मू कश्मीर, ये 6। 7वां तेलंगाना, ये देख रहे तेलंगाना, याद रखिए। इन राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना 7वां है, ठीक है, उत्तर मिला। 5वां क्वेश्चन हम लोगों का है, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, देख रहे हैं, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आप बताओगे इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, जयललिता। तो हम लोग बताएंगे सुचेता कृपलानी 1963 में उत्तर प्रदेश यूपी के पहले मुख्यमंत्री बनी थी, देख रहा। 5वां क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। नंबर 6 है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? पहले बताए भी हैं, पीछे वीडियो में भी चर्चा हुई है। केंद्र और राज्य का संबंध 12 अनुसूचियों में किस अनुसूची में है?
आप बताओ, 7वीं अनुसूची, 8वीं, 6वीं और 9वीं अनुसूची? तो हम लोग बता लेते हैं। पहला नंबर पर 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के संबंधों का उल्लेख दिया गया है, उल्लेख है, और है बताया है ना कि संघ सूची, संघ सूची, संघ सूची में पीछे बता चुके हैं। वर्तमान में 97, इस पर केंद्र राज्य, केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है संघ सूची पर। नंबर 2 राज्य सूची, इस पर केवल राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। 61 विषय याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और तीसरे नंबर पर है समवर्ती सूची, कुल समय 52 है, इसी से संबंधित। और देखिए यहां क्या कहा जा रहा है, 7वां प्रश्न है, वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो आपका उत्तर है कि समवर्ती सूची केंद्र और राज्य सब दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार को समवर्ती सूची पर प्राथमिकता दी जाती है। पहले बताए भी हैं कि क्या विषय रखे गए हैं समवर्ती सूची में। शिक्षा है, वन, विद्युत, जनसंख्या नियंत्रण, जन कारखाना आदि विषय पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार समवर्ती सूची में दिया गया है। 7 क्वेश्चन आपका पूरा किया गया है। ठीक है बच्चों, कुछ लोग कहते हैं थोड़ा बच्चों को हंसाया करिए, तो हम तो अपने विषय से ही जूझते रहते हैं, समय ही नहीं मिल पाता है कि आप लोगों को हंसाया जाए। तो ठीक है, कभी कभी थोड़ा बहुत हंसा देंगे। यह है कि विषय पर आइए। 8वां क्वेश्चन है, देख रहे हैं 8वां क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? आप बताओ। 2, 3, 4, 1 पहले बता चुके हैं, पीछे वीडियो पढ़ेंगे तो मिलेगा। 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। आपातकाल 3 अनुच्छेद है, 352 पहला दिखाया गया है। क्या है? युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह। यदि ये 3 स्थितियां बनती हैं, तीनों स्थितियों में राष्ट्रपति को यदि यह लगे कि पूरे देश में या देश के किसी एक भाग संकट काल स्थिति बन गई है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के द्वारा उस क्षेत्र में आपातकाल संकट काल लागू करके सारी शक्ति अपने हाथों में ले लेता है। अच्छा, तीसरी स्थिति दूसरी है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 क्या है कि राज्यों में, ध्यान दीजिए, राज्यों में संवैधानिक तंत्रों के विफल होने पर इस हेडिंग को याद रखिए, दोनों हेडिंग, इधर ऊपर वाली भी हेडिंग याद रखिए। 356, यदि राज्य सरकार संवैधानिक नियमों के अनुसार कानून
शासन चलाने में पंगु लंगड़ी हो गई हो तो राष्ट्रपति 356 का प्रयोग कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करके सारी शक्ति अपने हाथों में ले लेता है। तीसरा आपातकाल है 360, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। इसको याद रखिए, वित्तीय आपात। राष्ट्रपति को यदि यह लगे कि पूरा देश या देश का कोई एक भाग आर्थिक संकट से गुजर रहा है, देख रहे वित्तीय लिखा है ना, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के द्वारा पूरे देश में या देश के किसी एक भाग में वित्तीय आपात संकट काल लागू करके सारी शक्ति अपने हाथों में ले लेता है। बड़े बड़े पदाधिकारियों के वेतनों से कटौती होने लगती है। एक क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। तीनों आपातकाल देख रहा है, याद रखिएगा, तीनों कहीं ना कहीं काम जरूर आएंगे। अनुच्छेद 352, 356, 360। ठीक, आइए नंबर 9 पर पहुंचते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 63वें संशोधन द्वारा, 62वें संशोधन, 61वें, 60वें। तो हम आपको पीछे बता भी चुके हैं। 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष। अरे जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय मतदान करने की आयु 21 वर्ष रखी गई थी, 21 वर्ष। तो आप देखोगे ना, 61वें संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। क्या है इसमें कि यदि किसी व्यक्ति की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो तो वह लोकसभा विधानसभा चुनाव के समय अपना मतदान कर सकता है। तो याद रखिए 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर आपको 10वां क्वेश्चन बताया गया है कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार। इसको याद रखिएगा, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया था? तो यहां दिया गया 2002 से, 2004 से, 2008 से, 2010 से। तो 2010 से लागू किया गया। इस पर चर्चा कर चुके हैं कि शिक्षा को भी मौलिक अधिकार में सम्मिलित कर लिया गया है। कब? तो 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था। अभी लागू नहीं किया गया, प्रस्तावित किया गया। किंतु क्या प्रस्तावित कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को निःशुल्क तथा अनिवार्य से शिक्षा की 6 से 14, याद रखिएगा, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। किंतु ये लागू 2002 में तो प्रस्तावित किया गया, 2010 में इसे लागू किया गया था। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोग नंबर 11 पर आ रहे हैं। 11 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई थी? इस पर चर्चा भी की है पहले। कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी, संथाली। तो 2003 में देख रहे हैं, 2003 में कौन सा संशोधन था? 2003 में 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। 4 में संथाली, कोंकणी, संथाली, डोगरी, बोडो। संथाली, डोगरी, बोडो, संथाली, मैथिली। अच्छा, 1 मिनट। 4 भाषाएं आई थी, डोगरी, बोडो,
तीसरी है संथाली और मैथिली। चौथी मैथिली। ये 2003 92वें संविधान संशोधन द्वारा भाषाएं जो यहां देखिए संथाली दिखाया गया है ना। और जब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है पंचायती राज विषय कहां सम्मिलित किया गया? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट। तो इसको पंचायती राज को याद रखिएगा राज्य सूची में रखा गया है। हम बता भी चुके हैं कि 1992, याद रखिएगा 2-3 क्वेश्चन बता रहे हैं। 1992 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। 1992 में ही 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। संवैधानिक दर्जा, राइट बच्चों? ओके। अच्छा, कोई समस्या होती है, डाउट है, तो उसको आप दूर कर सकते हैं जिस माध्यम से आपका सब उपलब्ध है। कई बार आपको कांटेक्ट नंबर भी दे चुके हैं और कमेंट के माध्यम से। ठीक है बच्चों, यदि वीडियो तो नहीं कहेंगे, मेरी मेहनत पसंद आती है तो कमेंट, लाइक, शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।